ऑल ऑफ यू। मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक। सार्थक पहल बदलाव हमसे है की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हमने पढ़ा शुंग वंश। शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी और लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया शुंग वंश के द्वारा। शुंग जो मूल रूप से उज्जैन के रहने वाले थे और पुष्यमित्र शुंग ने है वो विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। शुंग वंश के बाद में हमने कण्व वंश पढ़ा और कण्व वंश का शासनकाल 23 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। और कण्व वंश के बाद में हम बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश का ये मौर्योत्तर शासन का, और इसमें हमें आज पढ़ना है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जिसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को दक्षिणाधिपति दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है। 30 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो सिमुक द्वारा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। और किसकी हत्या करके? सुशर्मन या सुशर्मा जिसे कह सकते हैं। और ये जो अंतिम कण्व शासक सुशर्मन की हत्या करके इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत और लिपि जो थी ब्राह्मी। राजधानी जो थी इनकी प्रतिष्ठान थी और इसे पैठन के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, इसे पैठन के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण में शासन होने के कारण इन्हें दक्षिणापति कहा गया है। दक्षिणाधिपति कहा गया है। जो सामंतवादी व्यवस्था, भूदान करने वाली जो व्यवस्था, जो प्रारंभ जो है वो सातवाहनों ने की थी और फिर गुप्त काल में इसे स्थायी रूप प्राप्त हुआ था। पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है, जबकि अभिलेखों में उन्हें सातवाहन कहा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य, और वही अभिलेखों में इन्हें कहा गया है सातवाहन। लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में शासन किया है। कहां पर? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया है। सातवाहनों के सर्वाधिक पुराने अभिलेख जो कि नासिक और नानाघाट से प्राप्त हुए। सबसे प्राचीन अभिलेख कहां से? नासिक और नानाघाट से प्राप्त हुए, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और इन्हीं अभिलेखों के आधार पर हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी। राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। राजनीतिक इतिहास हम पढ़ते हैं। तो सिमुक के बाद में इसका प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो है वो है सातकर्णी प्रथम, इस वंश का प्रसिद्ध शासक। और इनकी जो जानकारी है नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। इनकी पत्नी का नाम नागनिका और इनका अभिलेख नानाघाट अभिलेख से मिलती है। और ये बोला गया है कि जो सातकर्णी प्रथम थे इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ किया गया, दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कौन सी? दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत की उपाधि धारण की थी। और सातकर्णी प्रथम के जो सिक्के मिले हैं इनमें इनकी उपाधि जो है श्रीसात या सातकर्णी श्रीसात की उपाधि धारण की इन्होंने। और ऐसा अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि जो सांची का जो स्तूप है, जो मौर्यकालीन सम्राट अशोक द्वारा जो स्तूप बनाया गया था, इसका जो तोरण द्वार है वो इन्होंने बनाया था। सातकर्णी प्रथम के समय ही बना था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सांची के स्तूप का तोरण द्वार किसके समय में बना है? तो सातकर्णी प्रथम के समय में बना है। सातकर्णी प्रथम जो है
कहीं उल्लेख मिलता है कि ये सिमुक का जो छोटा भाई था कान्हा उसका पुत्र है, तो कहीं पर ये भी जानकारी मिलती है कि ये सिमुक का ही पुत्र है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण शासक हाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हाल इस वंश का 17वां शासक, इस वंश का 17वां शासक, यह विद्वान शासक था। गाथा सप्तशती एक बुक लिखी है इनमें, जो प्राकृत भाषा में लिखी है, और लगभग 700 प्रेम कहानियां हैं इसमें। गाथा सप्तशती हाल के बारे में। और किस वंश का शासक हाल? सातवाहन वंश का 17वां शासक। इसका एक दरबारी विद्वान था सर्ववर्मन, सर्ववर्मन, और इनकी जो रचना है वो कातंत्र एक रचना सर्ववर्मन, और ये जो व्याकरण की बुक है, व्याकरण की बुक है। इसी प्रकार इनके दरबार में एक और विद्वान रहते थे और उसका नाम है गुनाडे। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गुनाडे किसके दरबार में रहते थे? तो किसके? सातवाहन शासक हाल के दरबार में। और इनकी रचना है वृहत कथा, गुनाडे की वृहत कथा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वृहत कथा। और बाद में इसी वृहत कथा पर क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। तो वृहत कथा ये मूल रचना है जो गुनाडे की, और गुनाडे सातवाहन शासक हाल के दरबार में रहते थे। और इसी वृहत कथा पर बाद में जो है क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की है। हाल का सेनापति विजयालय, हाल के सेनापति का नाम विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया था। याद रखना है बराबर। हाल के सेनापति का नाम विजयालय, और विजयालय ने किस पर आक्रमण किया? श्रीलंका पर। और जो हाल थे उन्होंने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं हम। गौतमी पुत्र शातकर्णी, ये प्रतापी शासक, और शासनकाल इनका 106 ईसा पूर्व से 130 ईस्वी, 106 ईसा पूर्व से 130 ईस्वी तक इनका शासनकाल। इस वंश का 23वां शासक, सबसे महान शासक माना गया है इन्हें, सबसे महान शासक माना गया है। और इनकी जानकारी जो है माता गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। गौतमी पुत्र शातकर्णी के विजयी अभियान की जो जानकारी है वो गौतमी, इनकी जो माता थी गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। इनकी उपाधियां जो है अद्वितीय ब्राह्मण, या जिसे एका ब्राह्मण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पीएससी ने या आईएएस में बार बार पूछा गया, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। तो अद्वितीय ब्राह्मण या एका ब्राह्मण किसकी उपाधि? गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपाधि, गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपाधि, अद्वितीय ब्राह्मण या एका ब्राह्मण। एक अन्य उपाधि इनकी आगम निलय, आगम निलय, वेणुकटक, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन जैसी उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई। इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था जो शुंग काल में ज्यादा प्रचलित थी, मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था की समाज जो है वो 4 वर्णों से मिलकर बना है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ये जो 4 वर्ण है इस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। और कहा जाता है कि इनके जो घोड़े थे 3 समुद्रों का पानी पीते थे। दक्षिण में इनका साम्राज्य था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, 3 समुद्रों का पानी इनके घोड़े पीते थे। इसने राजा राम तथा विंध्य नरेश की उपाधियां भी ग्रहण की थी। राजा राज तथा विंध्य नरेश। शक शासक नहपान को इन्होंने पराजित किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किसको पराजित किया था? नहपान को पराजित किया था। शक शासक नहपान को पराजित किया और उसके सिक्कों पर अपना नाम भी लिखवाया था। नासिक बौद्ध संघ को
आज कालकीय गांव एवं बौद्ध जो कार्ले का बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट किया था। तो नासिक का जो बौद्ध संघ है इसको आज कालकीय गांव, आज कालकीय गांव, और कार्ले बौद्ध संघ को इन्होंने करजक गांव भेंट में किया था। इन गांव से जो राजस्व प्राप्त होता था इन बौद्ध संघ को प्रदान किया जाता था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है किस सातवाहन शासक ने बौद्ध संघ को गांव दान में दिए हुए थे, कौन से बौद्ध संघ को दान में दिए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें हर तरफ से उलट पलट के क्वेश्चन को देखना होता है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। अब इन्हें वेनुकटक नामक शहर बसाया, कहां पर, नासिक जिले में, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र जो है वहां पर वेनुकटक नामक नगर बसाया और वेनुकटक स्वामी की उपाधि भी ग्रहण की थी। वेनुकटक स्वामी की उपाधि, कटक स्वामी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेनुकटक नगर बसाया और वेनुकटक स्वामी की उपाधि धारण की, और कहां पर, नासिक के पास, नासिक के पास में। इनके बारे में भी ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने भी राजसूय यज्ञ करवाया था और 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ भी किया था और 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। आगे देखेंगे हम अगला शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और ये इस वंश का 24वां शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इनका जो शासनकाल है लगभग 130 ईस्वी से 154 ईस्वी, 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक। इस वंश का 24वां शासक एवं प्रथम आंध्र सम्राट इसे कहा गया है। राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले के पैठन या प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर स्थापित की। इसे पुराणों में पुलुमा कहा गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पुलुमा किसे कहा गया है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठ इनकी माता का नाम और शासक का नाम है पुलुमावी। अक्सर जो आंध्र, ये जो सातवाहन शासक है, इनके जो शासक हैं इनके नाम के आगे माता का नाम लिखा गया है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो सातवाहन वंश है मात्र सत्तात्मक वंश है, लेकिन नहीं, किसी भी महिला शासिका का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी याद रखना। लेकिन माता का नाम है, मतलब मात्र सत्तात्मक है, माता का महत्वपूर्ण स्थान इस राजवंश में था। तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी इस वंश का 24वां शासक, प्रथम आंध्र सम्राट इसे कहा गया है, और इसका जो शासन काल रहा है वो 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक रहा है। राजधानी इन्होंने कहा, पैठन या प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर, और पुराणों में कहा गया है इसे पुलुमा। पुराणों में क्या कहा गया है, पुलुमा। और इसके जो अभिलेख मिले वो आंध्र प्रदेश से मिले हैं, और अभिलेखों में इसे दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है, दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। शक शासक रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ। रुद्रदामन का जो अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ, और रुद्रदामन की पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया था। नौनगर नामक एक शहर भी बसाया, नौनगर नामक एक शहर भी बसाया। इन्होंने राजधानी कहा, पैठन या प्रतिष्ठान नौनगर की स्थापना की गई, दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। जबकि टालमी ने पुलुमावी को पोलोमैउस, पीपीटी में नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है, टालमी ने इसे क्या कहा गया है, पोलोमैउस की संज्ञा दी है, पोलोमैउस कहा गया है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। इनका जो शासन काल है 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक। इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक, और इनके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिले, इनके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिले हैं। आगे हम देखेंगे सातवाहन वंश की विशेषताएं, सातवाहन वंश की विशेषताएं। तो मात्र सत्तात्मक समाज, क्योंकि जैसे हमने शासकों के नाम पढ़े, गौतमी पुत्र सातकर्णी,
वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो इनसे ये जानकारी मिलती है कि ये समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था या समाज में माता का महत्वपूर्ण योगदान था। प्राकृत भाषा का प्रचलन था। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है। शीशे तथा पोटीन के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि हम मौर्य काल में देखेंगे तो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन शीशे या पोटीन के सिक्के कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये सातवाहनों ने चलाए थे शीशे वो पोटीन के सिक्के। और भूमि दान देने की जो प्रथा है वो इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल शीशे या पोटीन के सिक्के चलाए थे, सभी प्रकार के सिक्के चलाए इन्होंने, लेकिन पहली बार इन्होंने शीशे व पोटीन के सिक्के चलाए थे। ब्राह्मण समाज में वर्ण संकर के रूप में प्रवेश मिला। ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण मिलता है कि इन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमिदान देना प्रारंभ कर दिया था। तो यदि यह सातवाहन कालीन अधिकारियों को अमात्य और महामात्य कहा जाता था, अर्थात इन्होंने शासन की जो प्रणाली है वो नई कोई शासन प्रणाली नहीं अपनाई। जो मौर्यों की जो प्राचीन शासन प्रणाली थी उसी को जैसा का वैसे ही अपनाया। जैसे वो लोग अमात्य और महामात्य, वैसे ये भी अपने अधिकारियों को अमात्य महामात्य कहते थे। गौलमिक एक शब्द, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक शब्द आता है गौलमिक। ये क्वेश्चन बन सकता है। गौलमिक अर्थात गांवों की प्रशासनिक देखरेख करने वाला, गांव की प्रशासनिक देखरेख करने वाला कौन कहलाता था? गौलमिक, गौलमिक कहलाता था। सामंतों के 3 वर्ग थे। सामंतवाद की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। सामंतों के 3 वर्ग थे। प्रथम श्रेणी का सामंत राजा, राजा होता था, मतलब क्षेत्रीय राजा होता था जिसे सिक्का जारी करने का भी अधिकार होता था। और द्वितीय श्रेणी का जो सामंत होता था उसे महाभोज कहते थे। 3 प्रकार के सामंत। पहले नंबर पर राजा, एक प्रकार का जो सामंत होता था राजा, और दूसरे प्रकार का क्या बताया हमने? महाभोज। और तृतीय प्रकार का जो सामंत था वो था सेनापति। तो राजा को सिक्का जारी करने का अधिकार था, लेकिन महाभोज और सेनापति को सिक्का जारी करने का अधिकार नहीं था। यदि हम जैसे शुंगों के समय में भरहुत स्तूप बना था, जो मध्य प्रदेश के सतना में मिला है, भरहुत स्तूप, तो इसमें लकड़ी के तोरण द्वार और जंगले पत्थर जो है वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, सातवाहनों के द्वारा बनाए गए हैं। इसी प्रकार जो सांची का स्तूप पहले ईंटों का बना हुआ था, पहले ईंटों का बना हुआ था, तो सातवाहनों ने उसके ऊपर पत्थर का आवरण चढ़ाया, पत्थरों का आवरण चढ़ाया। और इन्हीं के समय में विदिशा बेसनगर में यूनानी कला का भी विकास हुआ, यूनानी कला का भी विकास हुआ